जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की तरफ से 30 दिसंबर को एक दिवसीय प्रोटेस्ट की कॉल जो है वो दी गई है और जम्मू कश्मीर प्रशासन को ये चेतावनी दी है कि 30 तारीख से पहले पहले अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो जम्मू में बड़ा प्रदर्शन भी जो है वो यहाँ पर हो सकता है। को जिस समय हमारे साथ है सचिन जी, 30 तारीख को आपने प्रोटेस्ट की कॉल जो है वो दी गई, क्या क्या मांगे हैं और किन किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन, जैसा कि आप जानते हैं, इट रिप्रेजेंट्स जूनियर इंजीनियर्स टू द चीफ इंजीनियर्स और इवन मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो इंजीनियरिंग कैडर के, वो सब लोग जो आज की डेट में पेंशन पे सेटल हो रहे हैं या उनको जो सैलरी मिल रही है वो जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर की मिल रही है, इवन वाइल सर्विंग एज चीफ इंजीनियर्स। ये बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस नेग्लेक्ट, जो सरकार ने डिसीजन अपने ही इंप्लीमेंट नहीं किए, कोई नया डिसीजन नहीं करना। उन्होंने एसएससी डिसीजन 2019 में लिया कि हम इनकी सर्विसेज रेगुलराइज करेंगे ऑन देयर सब्सटेंटिव पोजीशंस, लेकिन आज तक वो डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं हुए। कभी उसमें एस्टैब्लिशमेंट कमेटी क्वेरी लगाती है, कभी एम्पावर्ड कमेटी लगाती है। अब हमने सरकार को एक 20-25 दिन से नोटिस दे रखा है कि 30 तारीख को हम ग्राउंड पे उतरेंगे और अपना एहतजाज करेंगे। अगर सरकार ने ये बात को नहीं अंडरस्टैंड किया तो 30 तारीख को इसके ऊपर जो है महाधरना होगा। जम्मू और श्रीनगर दोनों हेडक्वार्टर्स में होगा, सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगा और जेएंडके के इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि आपके 2 महीने हो गए आपको भी आए हुए, अभी तक जो ब्यूरोक्रेट्स के एपीआर्स हैं वो इस चीज़ से रिलेट नहीं किए जा रहे कि उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में एचआर इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या कदम उठाए। तो आपकी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, उसको लेकर कितनी मुश्किलों का सामना आपको? लगातार मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो इंसान अपनी रिटायरमेंट पे इतनी कम पेंशन ले रहा है, जिसने 30-35 साल नौकरी की और डिपार्टमेंट को सर्व किया और रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और जो वैकेंट पोजीशंस है वो एडिशनल चार्ज पे चल रही है, वो सब चीज़ों की नहीं सेटल होने की वजह से डिपार्टमेंट ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी दबाव आ रहा है। हमारे मीटर्स डैमेज हो रहे हैं, हमारा सुपरविजन लैग कर रहा है, हमारी एनफोर्समेंट लैग कर रही है, हमारा रेवेन्यू पीछे रह जाता है। ये सब चीज़ों को इंटरकनेक्टेड है, ये सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। आप भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सभी का अपना रोल डिफाइंड है। इसलिए मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि आप 30 तारीख के प्रोटेस्ट को मद्देनजर रखते हुए ऐसी नौबत ही ना आने दे और एक मीटिंग कन्वीन करके इस प्रपोजल को थ्रू करें, जो आपका अपना डिसीजन। 30 तारीख को जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, इस प्रदर्शन में कौन कौन शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये कॉल जो है जेएंडके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन की, इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी के तमाम इंजीनियर्स फ्रॉम जूनियर इंजीनियर्स टू चीफ इंजीनियर्स आर द पार्टी टू इट। हमने ये कॉल दी है और इट इज सपोर्टेड बाय ऑल द वेरियस टेक्निकल एसोसिएशंस, क्लरिकल कैडर्स एंड ऑल पीपल हैव एग्रीड टू सपोर्ट इट और हम उनको सपोर्ट करते हैं म्यूचुअली। तो उनकी भी हमें पूरी सपोर्ट लेटर्स आई हैं कि वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। अगर सरकार आपकी डिमांड्स तक पूरी नहीं करती है तो एक स्ट्राइक कंटिन्यू रहने वाली है? एक दिन की जनरल काउंसिल जो उस दिन बैठेगा, जो 2000 लोग वहां बैठेंगे, वो डिसाइड करेंगे फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। सरकार, मुझे उम्मीद है कि तब तक संज्ञान जरूर लेगी और हमें इस बात की नौबत नहीं आएगी। लेकिन आपको आश्वासन दिया गया, कहा गया था कि फेज मैनर में जो है वो हम आपकी मांगे जो है वो पूरी करेंगे। लंबा प्रदर्शन हमने देखा, रात के 2 बजे आपका प्रदर्शन समाप्त हुआ था। क्या लगता है कि उस प्रदर्शन का कोई फायदा आपको मिला था? देखिए, मैं आपको लगातार ये बात कहना चाहता हूँ कि स्ट्रगल जो होती है वो हमेशा एग्जिस्टेंस के लिए करनी पड़ती है। कभी भी आप ये नहीं सोच सकते कि आपने जो काम किया उसके लिए उसके रिजल्ट्स आप सिर्फ इवेलुएट कर सकते हैं, आप सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप आगे की रणनीति बना सकते हैं। तो ये सरकार की नीति और उनके जो अपनी मैं कहूँगा मॉरल अंडरस्टैंडिंग, मॉरल ग्राउंड जिसे कहते हैं, वो एग्रीमेंट आज भी साइंड है, वो चीज़ों को लिखित रूप में लिया गया है। अगर गवर्नमेंट के सामने वो एक श्वेत पत्र, जिसे ट्रांसपेरेंट पेपर कहते हैं, वो सामने रखा जाए कि भाई आपने ये कमिट किया, आपके ऑफिसर्स ने, और आज भी वो चीज़ इंप्लीमेंट नहीं हुई, तो ये सरकार की नाकामी को ही रिफ्लेक्ट करती है। हमारा तो स्ट्रगल का है, हम एक्टिविज्म में है, हम अपने डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, हमें डिपार्टमेंट ने इलेक्ट करके भेजा है, तो हमारी यह दायित्व है कि इसको लगातार सरकार के साथ टेकअप करते रहे। डेली वेजर का भी मुद्दा साथ रहेगा, डेली वेजर का समर्थन। 550 लोग कल ही रेगुलराइज करने के लिए उनकी डीपीसी हो गई है। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारी जो है सबके साथ प्रेशर बना के रखा है, तभी जाके 550 लोग जो है पीडीडी में और रेगुलराइज होने जा रहे हैं, जिनकी कल डीपीसी हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन को बातचीत करने के लिए। तो 30 तारीख को एक दिवसीय प्रदर्शन की कॉल जो है वो बिजली विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल रहने वाले हैं। डेली वेजर से लेकर चीफ इंजीनियर तक लोग जो है उस प्रदर्शन में शामिल होंगे और ये चेतावनी जम्मू कश्मीर प्रशासन को दी गई है कि अगर 30 तारीख से पहले इनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो एक प्रदर्शन जो है वो आगे भी बढ़ सकता है। नमस्कार।